न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तं द्राक्षं चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। यह श्लोक कठोपनिषद की प्रथमा वल्ली का 27वां श्लोक है और इसमें प्रसंग चला हुआ है नचिकेता और जो उनके आचार्य यम थे दोनों के बीच में। तो यमाचार्य और नचिकेता का संवाद चला हुआ है और जब यमाचार्य जी ने नचिकेता को संसार के धन ऐश्वर्य का प्रलोभन देते हुए कहा कि मैं आपको ये सब कुछ प्राप्त करा सकता हूँ, आप चाहे तो आपको मैं हाथी घोड़े राज्य ऐश्वर्य धन संपत्ति संसार के समस्त जितने भी सुख देने वाले साधन है मैं आपको दे सकता हूँ, परंतु आप ईश्वर प्राप्ति के विषय में मुझसे मत पूछिए। तो नचिकेता यमाचार्य की बात सुन करके यमाचार्य जी को उत्तर देते हैं कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, न नहीं वित्तेन धन संपत्ति ऐश्वर्य से, तर्पणीयो तर्पणीयः मनुष्यः अर्थात धन संपत्ति ऐश्वर्य से मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता है। कुछ तृप्ति तो हो सकती है लेकिन पूर्ण तृप्त नहीं होगा। केवल हमारी जो सांसारिक पूर्ति है वो हो सकती है लेकिन आत्मा की पूर्ण तृप्ति हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बोल दिया ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, वित्त से धन ऐश्वर्य से मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता है, पूर्ण तृप्त नहीं हो सकता है। फिर आगे कह रहे चेत यदि त्वम अर्थात परमात्मा की हमें प्राप्ति हो सकती है तो लप्स्यामहे वित्तम, यदि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो धन संपत्ति ऐश्वर्य तो मिल ही जाते हैं। धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संसार में प्रायः व्यक्ति थोड़ा मेहनत पुरुषार्थ करता है तो ये चीजें तो प्राप्त हो ही जाती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति सबसे बड़ी बात है, सबसे दुर्लभ बात है। उसको प्राप्त कर लेना मेरे लिए सबसे ऊंची बात होगी, सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी। फिर आगे कह रहे हैं कि जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु, जब तक परमपिता परमेश्वर की मेरे ऊपर कृपा है, उसने मुझे ये शरीर दिया है, संसार के भोग ऐश्वर्य साधन प्रदान किए हैं और जब तक ईश्वर चाहेगा मैं बार बार जन्म लेकर के इन साधनों का उपयोग करता रहूंगा जब तक मेरा जीवन है, जब तक ये शरीर मुझे मिलता रहेगा। परंतु मेरा ये लक्ष्य नहीं है केवल मनुष्य शरीर प्राप्त करके संसार के भोग ऐश्वर्यों को भोगना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। ये तो परमात्मा जब तक मुझे दे रहा है अथवा देता रहेगा तब तक उस परमपिता परमेश्वर स्वामी की कृपा से मैं इनका उपयोग करता रहूँगा, जीवन में इनको जो है इनके अनुसार अपना जीवन चलाता रहूँगा। परंतु मेरे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जो अंतिम उपलब्धि है वह ईश्वर की प्राप्ति है, मोक्ष है, मुक्ति है। इसलिए मैं आपसे ब्रह्म विद्या को ही जानना चाहता हूँ, मुक्ति को ही जानना चाहता हूँ। मुझे आप मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, मुझे आप मुक्ति की प्राप्ति ही कराइए। इस प्रकार की जो है बात जो है नचिकेता ने यमाचार्य जी के सामने रखी और उत्तर देते हुए उन्होंने ये कहा था। और न्याय वैशेषिक दर्शन में भी आया है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्मः, अर्थात अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि, सांसारिक धन ऐश्वर्य संपत्ति और मुक्ति की प्राप्ति जो है हमारा क्या है, धर्म है। तो अकेले यहाँ धन ऐश्वर्य को धर्म नहीं कहा, मुक्ति की प्राप्ति सहित जोड़ करके कहा। और धन ऐश्वर्य तो केवल साधन मात्र है, अभ्युदय है, वास्तव में साध्य हमारा ईश्वर ही है, मुक्ति की प्राप्ति ही है। तो नचिकेता जी के जीवन की इस घटना से, उनके संवाद की इस घटना से सभी मनुष्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि
हमारी पूर्ण तृप्ति धन संपत्ति ऐश्वर्यों से नहीं होने वाली, संसार के भोग विलासों से हमारी पूर्ण तृप्ति नहीं होने वाली। पूर्ण तृप्ति तो मुक्ति में ही होगी, मोक्ष में ही होगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मोक्ष की ही इच्छा करनी चाहिए। धन संपत्ति ऐश्वर्य एक सीमा तक हमारे लिए साधन बन सकते हैं, एक सीमा तक जो है हमें सुख पहुंचा सकते हैं, लेकिन पूर्ण तृप्ति कारक ये हमारे लिए कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए अपना लक्ष्य कभी भी अंतिम लक्ष्य धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य मुक्ति ही होना चाहिए, ईश्वर ही होना चाहिए। धन संपत्ति ऐश्वर्य हमारे लिए गौण लक्ष्य है, हमारे लिए ये सब गौण साधन है। हमारे संस्कृति में, हमारे वैदिक सिद्धांत में भी पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हुए कहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। केवल अर्थ की बात नहीं की गई है, धर्म पूर्वक अर्थ अर्जन करते हुए अपने सांसारिक इच्छाओं को पूरा करते हुए फिर मुक्ति की प्राप्ति करनी है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो सभी को सचेत सावधान होकर के अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। यही इस श्लोक से हमें प्रेरणा प्राप्त हो रही है। इति ओम सत्।